अच्छा, कभी ये सोचा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स उन मार्केट मूव्स का अंदाज़ा कैसे लगा लेते हैं जो हमें और आपको बिल्कुल रैंडम से लगते हैं? आज हम उनके एक ऐसे ही सीक्रेट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस एक आम पहेली को सुलझाते हैं जिसका सामना मानिए बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। ये जो अचानक से प्राइस रिवर्सल आते हैं ना, जो लगता है कि अरे ये तो हवा में से आ गया, बस उसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस राज की जो चाबी है ना, वो छिपी है मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी की और उन सुरागों की जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये दो ग्रुप्स हैं, एफआईआईज और डीआईआईज, जिन्हें हम मोटे तौर पर स्मार्ट मनी कहते हैं। अब देखिए, इनका निवेश का तरीका एक दूसरे से काफी अलग हो सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है। जब ये लोग बाजार में उतरते हैं तो अपने भारी भरकम सौदों से हलचल मचा देते हैं। और असल में ये उनकी इतनी जबरदस्त पूंजी है, इतना पैसा है कि मार्केट में कुछ असंतुलन, कुछ इम्बैलेंस पैदा हो जाते हैं, और बस हम उन्हीं का फायदा उठाना सीखने वाले हैं। तो चलिए, अब इस निशान को एक नाम देते हैं और जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये बला है क्या। तो बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जो एफवीजी है ना, ये चार्ट पर बस एक ऐसा जोन है जहां बाजार इतनी तेजी से ऊपर या नीचे गया कि उसने अपने पीछे खाली जगह छोड़ दी, एक गैप बना दिया। ये जो एनालॉजी है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। सोचिए, आप एक दीवार पेंट कर रहे हैं। अगर आप अपना रोलर बहुत तेजी से चलाएंगे तो क्या होगा? कुछ छोटे छोटे पैच छूट जाएंगे, है ना? बस मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है, और फिर उसे वो काम पूरा करने के लिए उन पैचेस को भरने वापस आना ही पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन गैप्स को लाइव मार्केट में रियल टाइम में पहचानेंगे कैसे? घबराइए नहीं, ये सब बस एक बहुत ही आसान से 3 कैंडल पैटर्न का खेल है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं एक बुलिश एफवीजी को, मतलब जब बाजार के ऊपर जाने की संभावना हो। ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही साफ है, बार बार चार्ट्स पर दिखता है, और इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। और बिल्कुल इसी तरह बेरिश एफवीजी भी होता है, मतलब जब बाजार के नीचे जाने की उम्मीद हो। ये बुलिश पैटर्न का एकदम शीशे वाला अक्स है, लॉजिक बिल्कुल वही, बस सब कुछ उल्टा हो गया है। ठीक है, तो पैटर्न पहचानना तो हमने सीख लिया, लेकिन सिर्फ पैटर्न पहचानना एक बात है, और उसे एक असली काम करने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलना, वो है अगला और सबसे जरूरी कदम। तो इस स्ट्रैटेजी का जो असली सार है वो ये है कि हमें उस शुरुआती तेजी के पीछे नहीं भागना है। नहीं, असली खेल है सब्र रखने का और इस बात का इंतजार करने का कि मार्केट घूमकर वापस आए और उस गैप को भरे। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक उदाहरण से देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक असली मार्केट सिचुएशन में, जैसे कि निफ्टी 50 में, कैसे काम कर सकती थी। तो देखिए, जैसे ही कीमत वापस उस एफवीजी जोन में आई, वहां एंट्री ली गई। इससे क्या हुआ? ट्रेड का रिस्क एकदम डिफाइंड हो गया और रिवॉर्ड का टारगेट भी बिल्कुल साफ था। ये कोई तुक्का या जुआ नहीं है, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल है। लेकिन हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो फायदे तो साफ हैं, आपका रिस्क डिफाइंड है, रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है, और आप बड़े प्लेयर्स के साथ चल रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपकी एंट्री तक कभी वापस आए ही ना, और कभी कभी कीमत गैप में घुसकर सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करके वापस चली जाती है। तो हाँ, इस अप्रोच के लिए अनुशासन और प्रैक्टिस दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य मार्केट की हर छोटी बड़ी चाल के पीछे भागना नहीं है। हमारा लक्ष्य है उन खास मौकों को पकड़ना जहां स्मार्ट मनी ने अपने निशान छोड़े हैं। ये सोच ट्रेडिंग को एक रिएक्टिव गेम से बदलकर सब्र और सटीकता का खेल बना देती है। और ये पूरी बातचीत हमें कीमत की चाल के बारे में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बाजार सच में उतने रैंडम हैं जितना हमें लगते हैं, या फिर वो बस अपने असंतुलन को ठीक करने यानी संतुलित होने का इंतजार कर रहे हैं।